भागवत पुराण कथा में संस्कार सेना के तत्वावधान में माता पिता पूजन। भोपाल श्री सिद्धेश्वर धाम शिव मंदिर में कथा व्यास महंत पंडित श्री सुनील तिवारी जी महाराज के श्री मुखाग्रविंद से भागवत कथा के शुभारंभ अवसर पर संस्कार सेना के तत्वावधान में माता पिता पूजन की। साक्षात पूजन देख बुजुर्ग माता पिताओं की आंखें नम हो गई। श्री सिद्धेश्वर धाम शिव मंदिर समिति अध्यक्ष श्री AR याग्निक एवं समस्त पदाधिकारियों के साथ साथ संस्कार सेना के संस्थापक हरभजन जांगड़े, राष्ट्रीय सचिव अलका दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश दुबे, भोपाल जिला अध्यक्ष मदन लाल मेहरा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। भगवान के स्वरूप मानते हुए माता पिता समान बुजुर्गों का हमने जो सम्मान किया है, ये छोटी बात नहीं है। ये एक ऐसी बात है इस देश की नहीं, दुनिया के हर घर की आवश्यकता भी है और आज की समस्या भी है। दोनों चीजें साथ में हैं। तो समस्या का कैसे निराकरण हो, उसके लिए परम श्रद्धेय गुरुदेव ने चाहे श्रीमद् भागवत कथा, चाहे भगवान प्रभु श्री राम के चरित्रों का वर्णन, चाहे हरि कथा के रूप में जिस तरीके से जो शब्द हमारे सामने रखे जाते हैं, वह सिर्फ सुनने या मनोरंजन लायक नहीं। भगवान प्रभु श्री राम को हम सब जानते हैं, पूजते हैं, मानते भी हैं। बच्चा जानता है कि ये भगवान प्रभु श्री राम की प्रतिमा है, ये उनकी फोटो है। ये बात सत्य है। पूजन करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन पूजन का, चाहे श्रीमद् भागवत कथा का, चाहे श्री हरि कथा का, एक ही उद्देश्य होता है कि जिस आयोजन में जिस बात को, जिनके विचारों को हम सुनते हैं, वह यदि हमें वास्तव में मानने योग्य लगे तो उनका हमें अपने जीवन पर अनुसरण करना चाहिए। उद्देश्य सिर्फ इतना होता है। हम यहाँ आए हैं श्री हरि कथा भागवत कथा के लिए, तो हमें इनकी पंडित जी की बातों को, पंडित जी के दिए संदेश को सुनने भर से काम नहीं चलेगा। बहनों से, जैसे आपको थोड़ा सा लगा होगा मैंने बोल दिया, आप बात कर रहे थे, तो उस बात को अनुसरण करने की आवश्यकता है। भगवान प्रभु श्री राम को जैसे मैंने वर्णन किया कि हम पूजते हैं, मानते हैं, हर बच्चा जानता है। लेकिन प्रभु श्री राम के सिर्फ एक वचन की बात का हम पूर्ण करने के लिए संस्कार सेना का निर्माण किया है और पूरे देश में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वह कौन सी भगवान श्री राम की बात थी जिसके कारण आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जनक पूरे देश दुनिया में नहीं विश्व में पूजे जाने लगे हैं। वह कोई और बात नहीं थी। उन्होंने जिस काम का संदेश हम इस मंच से देने का प्रयास कर रहे हैं, वही संदेश उन्होंने दिया था कि प्रातः काल उठे रघुनाथा और माता पिता गुरु नाभि माथा। यही उनका संदेश था। उन्होंने अपने पिता के एक वचन के खातिर राजपाट त्याग कर वन ग्रहण कर लिया। हम सब भगवान को, जैसे मैंने अभी भी कहा कि मानना पूजना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके विचारों का अनुसरण हमने अपने हृदय में उतार लेना, ये दूसरी बात है। इसको यदि हमने अमल में लिया है तो गुरुदेव का भागवत कथा करने का और इस मंदिर समिति के आदरणीय अध्यक्ष महोदय और पूरी टीम के द्वारा इस आयोजन करने का उद्देश्य सार्थक हो गया। यदि हमने बात का अनुसरण नहीं किया, मैं ये नहीं कहता कि इतनी सारी बातों का अनुसरण कर लें, लेकिन हम यदि 1000 बात करते हैं, 1000 विचार रखते हैं, भगवान प्रभु श्री राम ने जो संदेश दिया
उनके तो हम पैर की धूल भी नहीं है, लेकिन छोटा सा इतना प्रयास तो हम कर लें कि भगवान अपने पिता के एक वचन के खातिर राजपाट त्याग करके वन चले जाते हैं, तो हम कम से कम अपने माता पिता को 2 वक्त की रोटी तो खिला दें अपने साथ में रखकर। आज इस देश के अंदर एक क्रम बन गया है, माँ बाप अपना संपूर्ण जीवन लगाकर बच्चों की अच्छी से अच्छी परवरिश कर देते हैं, बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचा देते हैं, बच्चों को IAS IPS कलेक्टर कमिश्नर मंत्री मिनिस्टर बना देते हैं। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही बच्चे बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। कितने दुख की बात है। आप अपने जिन बच्चों को पाल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को, ये माँ जानती है कि बच्चे का दर्द क्या होता है और अपने बेटे से क्या अरमान होते हैं। इस माँ का दर्द का एहसास धरती का कोई पुरुष नहीं कर सकता। अरे माँ अरमान सजाती है, जिस दिन बच्चा माँ के पेट में समाता है उसी दिन से अरमान सजाना शुरू हो जाता है कि मेरा बच्चा आज मेरे गर्भ में है, कल ये जमीन पर आएगा और जमीन पर आने के बाद पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा आदमी बनेगा, मेरे परिवार का, मेरे देश का, दुनिया में नाम रोशन करेगा। और इसी अरमान के साथ माँ और पिता मिलकर अपने बच्चे की परवरिश करते हैं। माँ और पिता ने तो अपना कर्तव्य भली भांति निभा दिया, उनने तो बच्चे को बड़ा आदमी बना दिया, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा आदमी बन गया तो वो अपने दायित्व को भूल गया। दिखाने के लिए तो जय श्री राम के नारे लगा देंगे, बातें कर लेंगे, पूजन कर लेंगे, नंगे पैर मंदिर में भी चले जाएंगे, लेकिन वास्तव में उस भगवान ने जो हमें संदेश दिया था उसका अनुसरण नहीं करते। उसका अनुसरण कराने के लिए हम इस देश में नहीं सारी दुनिया में संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो कोटि कोटि नमन करता हूँ आदरणीय गुरुदेव को। इस प्रकार से बड़े बड़े कथा भागवत होती है, जिस बात को हम किसी भी मंच से बोलते हैं उस बात पे उतना भरोसा नहीं करते, लेकिन वही बात को यदि इस व्यास गादी से यदि पंडित जी बोलते हैं तो उस बात को भरोसा में लिया जाता है। तो आपने ये अवसर देकर, ये यहाँ से एक संदेश देकर जो हम पर उपकार किया, मैं कोटि कोटि हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद साहब द्वारा आप सबके बीच दिया गया। जावेद साहब अभी रामचरितमानस का जिक्र कर रही है, राम कथा का जिक्र कर रही है, रामचरितमानस की 1-2 चौपाइयों का जिक्र कर रही है। अभी महात्मा का हमने प्रसंग बताया, तो वहां पर प्रसंग शुभारंभ हुआ, महात्मा ने प्रवेश किए, तो हमने कहा था कि यदि कोई भी वक्ता और कोई भी श्रोता श्रीमद् भागवत के तत्पारार्थ को समझ ले तो दोनों का कल्याण हो जाएगा, वक्ता का भी कल्याण हो जाएगा, श्रोता का भी कल्याण हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, बड़े बड़े महाराज आते हैं, बड़े बड़े आयोजक होते हैं, कथावाचक होते हैं, आयोजक होते हैं, राम कथाएं होती हैं, भागवत कथाएं होती हैं, शिव महापुराण की कथाएं होती हैं। कई वक्ता हैं जो ये कहते भी हैं कि राम कथा की हम बड़ी मरम्मत के, हम बहुत अच्छी बात चाहते हैं। यदि राम कथा की ही बात कर ली जाए तो पहले ये विचार किया जाए, उन पाठकों से पूछा जाए कि आप कितना फॉलो करते हो राम कथा को, रामचरितमानस को। जब वक्ता स्वयं फॉलो करेगा, उदाहरण अब यहाँ से दे देंगे कि जब घर का मुखिया अनुशासित होगा तो पूरे मेंबर जो सदस्य होंगे अनुशासित होंगे। तो जो राम कथा का वाचक होगा, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचक होगा, जो शिव महापुराण का वाचक होगा, वो बांटने से पहले उसको खुद ग्रहण करना पड़ेगा। यदि वाचकों की बात कर दी जाए, संतों की बात कर दी जाए, ऋषियों की बात कर दी जाए, रामचरितमानस में है क्या नहीं? रामचरितमानस में तो पूरे जीवन का उत्तर मिल गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है बड़ा ही सुंदर पूरे जीवन का, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं बना है जीवन का, हम मानव जीवन का, जिसका उत्तर उसमें न समाया है, सब कुछ है। अब श्रोता को भी मानना पड़ेगा, आत्मसात कर लेना पड़ेगा, और वक्ता को भी मान लेना पड़ेगा।
पर कई ऐसे वक्ताओं को भी देखता हूँ, मिलता है, देखने में आता है कि वो खुद ही अनुसरण नहीं कर रहे, कह तो देते हैं, बोलते हैं कि हम वाचक हैं राम कथा का, अच्छा किसी वक्ता की हम बुराई नहीं कर रहे, हम स्वयं व्यासपीठ पर बैठे हैं, हम अपने लिए भी बोल रहे हैं कि हमको आपको उपदेश देने से दिनचर्या शुरू होती है, क्योंकि साक्षात योद्धा बैठे हुए इनसे बड़ा कौन होता है। इन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया और बहुत दुख होता है जब ये कह देते हैं कि आपको मालूम है क्या, आप तो कुछ जानते नहीं, आप इनसे पूछना चाहिए कि आपको मालूम क्या नहीं। समर्पित कर दिए, ये माता पिता हमारे लिए अपने जीवन को निछावर कर दिए, समर्पित कर दिए, कुछ इन्होंने सोचा नहीं पीछे के लिए। और जो वही पुत्र ये कह देता है, वही पुत्र वधू ये कह देती है कि आपको कुछ मालूम नहीं, तो इनके अंदर क्या कष्ट गुजरता होगा, ये बड़ा विचारना चाहिए। तो आपकी सारी विद्वता, आपकी सारी योग्यता सार्थक तभी है जब आप शास्त्रों में वर्णित वाक्यों को, श्लोकों का अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और मानेंगे। बोलने से कुछ नहीं पधारे। और मैं ये वचन देता हूँ, भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, भारत का कोना कोना जहाँ पर हमारा कथा का पंडाल बनेगा, ये आयोजन कुछ पंडाल के अंदर बिल्कुल होता है। माता पिता का सम्मान, वरिष्ठों का सम्मान और पूजन का जो कार्यक्रम है, ये कुछ प्रांगण में भारत देश के कोने कोने में उस पंडाल में माता पिता के पूजन का आयोजन होगा। व्यास मैं समर्पित हूँ तन मन धन के साथ संस्कार से माता पिता के लिए। बहुत अच्छा लगा। आप माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूँगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया, वो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें